गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर है अगेन अबाउट जर्नल एंट्रीज। आई हैव बीन सर्चिंग थ्रू और मैंने बहुत सारी और भी ऐसी एंट्रीज देखी जिनकी नरेशन वाज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग एंड डिफ़िकल्ट। सो आई थॉट कि हम उनके ऊपर भी कवर अप करेंगे उससे पहले कि हम लेजेस की तरफ जाएं। तो बेहतर है कि हम सारी तरह की जो डिफरेंट नरेशंस और डिफरेंट मीनिंग में लाइक यू कुड से कि डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करके आपको एंट्रीज़ दी जाती हैं उनके ऊपर हम अच्छे तरीके से बात करेंगे। उसके बाद ही हम जो है वो लेजर्स बनाने सीखेंगे। वी स्टार्टिंग द लेक्चर। ओके, आज भी हम ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन ये एंट्री लिटिल बिट मोर कंफ्यूजिंग है। सबसे पहली एंट्री है सोल्ड गुड्स टू हनीफ। हनीफ को सेल्स की हैं एट लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%। लिस्ट प्राइस 32,000 है। ओके, अब हमने सबसे पहले, मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी आपको रिपीट किया था, जब ये इतनी बड़ी सारी एंट्री आ जाएगी सबसे पहले आपने सिंपल सेल्स की एंट्री पास करनी है। पहले सेल्स की एंट्री पास होगी, उसके बाद जब पेमेंट की बात आएगी, पेमेंट की नरेशन होगी कि हनीफ ने पेमेंट की है, हनीफ ने कैश पे किया है, तब आपने जो है वो डिस्काउंट वगैरह निकालना है। पहले डिस्काउंट की एंट्री नहीं पास कर देनी। तो इस पे हम एंट्री पास करेंगे हनीफ अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 32,000। ओके, एंट्री ख़त्म। सबसे पहले हमारी एंट्री हो गई, हनीफ को हमने सेल्स की है, क्योंकि कैश में सेल्स नहीं की, हमने क्रेडिट में सेल किया, इस वजह से यहाँ पे कैश नहीं आएगा, हनीफ आएगा। अब हमारी सेकंड एंट्री किस तरह है? सेकंड एंट्री है हमारी हनीफ मेक्स पेमेंट। हनीफ अब कैश पे कर रहा है ऑफ 80% ऑफ अमाउंट ड्यू। ठीक है, अमाउंट कितनी ड्यू है? 32,000 की हमारी अमाउंट ड्यू है। 32,000 की अमाउंट ड्यू है, 32,000 की सेल्स हुई हैं, उसका 80% हमें पे कर रहा है। अवेलिंग द प्रोपोर्शनेट कैश डिस्काउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड पार्ट ऑफ द एंट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेलिंग द प्रोपोर्शनेट कैश डिस्काउंट, सबसे पहले हम उसको कैश डिस्काउंट देंगे। ठीक है, जो हमारी ड्यू अमाउंट है, 32,000 की सेल हुई है, 32,000 पे हमने सबसे पहले उसको 5% का कैश डिस्काउंट देना है। उसके बाद जितनी अमाउंट रह जाती है उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट देना है उसको। ये है ट्रिकी बात, ये आपने समझनी है। पहले कैश डिस्काउंट, फिर जो है वो ट्रेड डिस्काउंट। अब इसकी जनरल एंट्री तो इस तरह ही पास होती है ना, कैश टू डिस्काउंट अलाउड टू हनीफ। अब पहले हम इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। सबसे बड़ी जो मेजर मिस्टेक हम करते हैं वो ये, हमने 32,000 का 80% लेना है, 25,600 से एंट्री पास कर देनी है। दिस इज़ रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत कैलकुलेशन है। या आपने सेकंड पार्ट जो है ना, अवेलिंग द प्रोपोर्शनेट कैश डिस्काउंट, इसको इग्नोर नहीं करना। इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? हमने सबसे पहले 32,000 का 10% निकालना है। ओके, आई एम सॉरी, कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। सबसे पहले हमने उसका ट्रेड डिस्काउंट निकालना है। 32,000 का 10% है 3200 का डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 3200 का। सबसे पहले हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया 3200 का, यानी पीछे बच गए 28,800। हमने डेट्स वगैरह लिखी होती हैं, ओके, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है या नहीं दिया। हमने 32,000 का 10% पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालना है, 3200 बना। 3200 को 32,000 से माइनस करेंगे 28,800, यानी उसने हमें 28,800 पे करने हैं। अब उसने हमें 28,800 का 80% पे किया है, बाकी 20% वो कहता होगा मैं बाद में पे कर दूंगा, नेक्स्ट मंथ पे कर दूंगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 28,800 का 80% निकालना है, वो बनता है 23,040। 23,040 ये हमें पे करेगा। अब इस पे हमने 5% डिस्काउंट देना है उसको, कैश डिस्काउंट। 23,040 का 5% डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट बनता है 1152। कभी कभी कुछ ऐसे टर्म्स आ जाते हैं कि हम ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दोनों देते हैं, तो ये इस तरह से एंट्री पास करनी है। अब जब डिस्काउंट अलाउ है उसमें हमने 1152 लिखना है। बाकी जो टोटल पेमेंट वो हमें बनती है, जो इस वक्त कर रहा है 80%, वो 2340 है, 23,040। बाकी कैश इसने हमें इन दोनों को माइनस करके बनता है 21,888। ये एंट्री बनती है। थोड़ा सा मैं आपको समराइज़ करके रिपीट कर देती हूँ। हनीफ को हमने सेल की थी 32,000 की। ओके,
अब हनीफ हमें पूरी पेमेंट नहीं दे रहा, हमने उसको कहा था कि आप हमें 1 महीने के अंदर अंदर दे दो, हम आपको ट्रेड डिस्काउंट देंगे 10%, फिर हम आपको कैश डिस्काउंट भी देंगे 5%। हो सकता है बिज़नेस की कोई इमरजेंसी हो, बिज़नेस को पैसों की ज़रूरत हो, तो वो उसको अर्ज करने के लिए कह दे कि ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दोनों देंगे हम आपको। अब हनीफ हमारे पास 1 महीने के अंदर अंदर आ गया, लेकिन वो कहता है कि मैं सिर्फ 80% पेमेंट कर सकता हूँ। तो अब 32,000 का 80% हमने जो है समझना है कि हमें पेमेंट हो रही है। सबसे पहले हमने 32,000 पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेना। एक ही दफ़ा में हमने ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेना। ओके, 32,000 का 10% का ट्रेड डिस्काउंट बनता है 3200। 32,000 में से 3200 माइनस करेंगे, यानी उसने जो हमें टोटल पैसे देने हैं ना, वो है 28,800, 28,800। उसका 80% अभी दे रहा है, 20% अगले महीने दे देगा, लेकिन हम इसको अभी से कैलकुलेट कर लेंगे। 28,800 का 80% बनता है 23,040, यानी ये वो हमें दे रहा है। अब इस पे भी हमने उसको 5% कैश डिस्काउंट देना है। इसका हम 5% कैश डिस्काउंट निकालेंगे 1152, 1152। तो एंट्री किस तरह पास होगी? एंट्री पास होगी कैश 21,888, डिस्काउंट अलाउड 1152, और हनीफ हमें कितने पैसे दे रहा है? 23,040। ये है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ट्रिकी है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है अकाउंटिंग में वो जर्नल एंट्रीज़ हैं, हर हाल में आती हैं, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को इसी में होती है। बैड डेट्स हो गए, कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना, ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना, इसके अलावा जो है वो इसके अलावा यस, और बहुत सारे हेड्स जनरेट करना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से छोटे छोटे लेक्चर्स बनाए गए हैं ताकि आप इनको अच्छे तरीके से लर्न कर सकें, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। आई वुड सजेस्ट कि आप अच्छे तरीके से इसको देखें, और उसके बाद आप इसको किसी भी रजिस्टर पे, रफ कॉपी, व्हाटएवर, जिस तरह भी आप यूज़ करते हैं, उस पर आप इसको जो है वो प्रैक्टिस करके देखें, तब आपको इसको सही तरीके से समझने में आसानी होगी। आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। छोटा सा लेक्चर था, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, डोंट मिस इट। थैंक यू सो मच।